यह सर्दी का महीना था। आश्रम के खुले अहाते में बाबा जी श्रद्धालुओं के बीच बैठे थे। धर्म चर्चा जारी थी। एक नौजवान का सवाल था कि बिजनेस की सफलता के लिए हुनर सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बिजनेस का प्रचार प्रसार ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाबा जी अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा उठे और बोले कि इस सवाल पर एक दूर शहर की कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है इस कहानी से आपको अपना उत्तर खोजने में मदद मिले। सभी श्रद्धालु किसी रोचक कहानी की प्रत्याशा में मुस्कुरा उठे। बाबा जी ने कहना शुरू किया कि दक्षिण के एक राज्य के एक छोटे से कस्बे की बात है। उस कस्बे में एक बूढ़ा टेलर रहा करता था। मामूली से लगने वाले टेलरिंग के व्यवसाय में बहुत बारीकियां और फार्मूला होते हैं, जैसे कि माप लेना, डिजाइन बनाना, कपड़े काटना और सिलना। बूढ़े टेलर का अपने काम के प्रति बेहद समर्पण था। अलग अलग प्रयोग करके लगातार कुछ नया सीखने की आदत थी और यही उसका हुनर बन गया। उसने पिछले 50 साल सिर्फ एक ही काम किया, इंसानी शरीर की ज्यामिति को समझना। बूढ़े टेलर ने ज्यामिति के ईज अलाउंस और सीम अलाउंस का इस्तेमाल तक सीख लिया था। उसकी आंखें इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि एक झलक में कंधे, छाती, कमर, लंबाई सब कुछ का खाका उसके दिमाग में दर्ज हो जाता था। ग्राहकों को इससे सही फैसला लेने में मदद मिलती। यहाँ के सिले हुए कपड़े बहुत ही बेहतरीन होते थे और फिटिंग में बहुत ही आला दर्जे के होते थे। लेकिन तब भी बिना किसी विशेष प्रचार प्रसार की वजह से यह दुकान बेहद सामान्य सी ही बनी रही। किसी वक्त में इस बूढ़े टेलर का बेटा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद लौट कर आया और उसने इसी पुश्तैनी दुकान को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। काफ़ी लोन लिया गया और दुकान का प्रचार प्रसार करने पर काफ़ी खर्च भी हुआ। जल्दी ही यह छोटी सी बरसों पुरानी दुकान 2 मंजिला ऊंची हो गई। दुकान में कई और टेलर भी काम पर रख लिए गए। ये शुरुआती सफलता ने टेलर के बेटे को काफ़ी आत्मविश्वास दिया। वैसे तो टेलर का बेटा टेलरिंग व्यवसाय की बारीकियां ज़्यादा नहीं समझता था। उसे ग्राहकों का नाप लेना और कपड़े की कटाई का काम इतना महत्वपूर्ण भी नहीं लगता था। उसे लगता था कि यह मामूली सा काम तो दुकान में नौकरी पर रखे गए टेलर भी ठीक से कर सकते थे। उसे लगता था व्यवसाय की ग्रोथ के लिए व्यवसाय का मैनेजमेंट कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु उसका पिता यानी बूढ़ा टेलर अब भी पहले की तरह ही ग्राहकों का नाप लेता, डिजाइन का सुझाव देता और बाकी टेलर सिर्फ कपड़े की कटाई और सिलाई का काम ही पूरा करते। बेटा दुकान का मैनेजमेंट संभालता। इसी दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे थे। राज्य का राजनीतिक माहौल उबाल पर था। राजनीतिक बदलाव की लहर में एक मशहूर फिल्म स्टार ने हाल ही में अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। यह पार्टी इस दक्षिण राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को फिर से पुनर्जीवित करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। राज्य की भाषा, खान पान, पारंपरिक परिधान और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा देना इसका मुख्य मुद्दा था। इसी वजह से यह पार्टी रातों रात सुर्खियों में छा गई। इसी कड़ी में पार्टी के मुखिया यानी उस फिल्म स्टार ने राज्य के पारंपरिक पुरुष परिधान अपनाना शुरू कर दिया, यानी रेशमी पांचा, सफ़ेद कुर्ता, शर्ट और मैसूर पेटा। हर सभा, हर जनसंपर्क में वे इसी वेश में नजर आने लगे। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे तुरंत निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब जनता को गुमराह करने की नौटंकी और महज वोट की राजनीति है। विपक्ष के इन तीखे हमलों का जवाब देने और मौके को भुनाने के लिए इस नई पार्टी के मुखिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उसने पूरे राज्य और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की। उसने कहा कि राज्य का हर व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक परिधान पर गर्व करता है। उसने आगे कहा कि 10 दिन बाद ही राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देने के लिए पार्टी उसी दिन एक विशाल जनसभा आयोजित करेगी। उसने आह्वान किया कि उस विशाल जनसभा में उस दिन राज्य का हर पुरुष रेशमी पांचा, सफ़ेद कुर्ता और मैसूर पेटा पहनकर आएगा और यह हमारी संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व का जीवंत प्रमाण होगा। यह फैसला अचानक लिया गया था। 10 दिन के अंदर लाखों लाख लोगों के लिए एक समान पारंपरिक पोशाक तैयार करवाना और उसे वितरित करवाना, यह अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन कार्यकर्ता अपने नेता की बात को साबित करने के लिए जी जान से जुट गए।
पार्टी ने अपने फंड से ही यह सब मुमकिन करने का फैसला लिया। पार्टी ने ठान लिया कि हर घर तक यह पोशाक पहुंचाई जाएगी ताकि उत्सव के दिन हर पुरुष यह परिधान पहनकर गर्व से उस सभा में शामिल हो सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भी यही थी। राज्य के कोने कोने में घर घर जाकर लाखों लोगों का साइज लेना और 10 दिन में इतना बड़ा ऑर्डर सिलवाना नामुमकिन सा काम लग रहा था। कोई भी व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन में सिर्फ पार्टी के आह्वान पर किसी टेलर के पास जाकर नाप देने नहीं जा सकता था। ऐसे में सवाल उठा, आखिर इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर यह काम कैसे हो पाएगा। हर जिले में टेलरों की लिस्ट बनाई गई। ढूंढा गया कि ऐसे कौन से टेलर हैं जो घर घर जाकर नाप ले सकें और 10 दिन में लाखों सेट तैयार भी कर सकें। लेकिन ऐसे टेलर कहीं नहीं मिल रहे थे जो घर घर जा भी सके और बचे समय में नाप लिए गए लोगों के लिए कपड़ों की सिलाई भी पूरा कर सके। आखिरकार कार्यकर्ता एक छोटे से कस्बे की एक मामूली सी दुकान तक जा पहुंचे। दुकान पर उस बूढ़े टेलर का बेटा मौजूद था। जब कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती के बारे में उसे बताया तब वो उन्हें अपने पिता के पास लेकर गया। बूढ़ा टेलर मुस्कुराया और कहा कि वह यह काम पूरा कर सकता है। किसी भी ग्राहक की सिर्फ 2-3 फोटो जो सामने से, साइड से और पूरी लंबाई की ली गई हो। इस तरह की फ़ोटो मिलने के बाद वह टेलर सिर्फ फ़ोटो देखकर भी ग्राहक का साइज़ ले सकता था और बिना किसी कमी के ठीक से लिए गए हर नाप का कपड़ा सिला जा सकता था। इसमें सिर्फ एक ही चुनौती थी। यह दुकान लाखों लोगों के कपड़े 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में सिलने के लिए बेहद छोटी थी और इसके लिए उन्हें कई सारे टेलर किराए पर हायर करने पड़ते। बुजुर्ग ने कहा, मेरी दुकान छोटी है पर मैं पूरे राज्य के लिए काम कर सकता हूँ। बस मुझे अतिरिक्त टेलर और मशीनें चाहिए। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता भी आगे आए और उस दुकान को समुचित धन, अतिरिक्त टेलर और मशीनें उपलब्ध कराई गई। सब हैरान रह गए। पार्टी ने तुरंत फंड दिया। सैकड़ों टेलर हायर किए गए कि दक्षिण के एक राज्य के कार्यकर्ता घर घर गए। अलग अलग लोगों की फ़ोटोज़ ली गई और उन हज़ारों लाखों फ़ोटोज़ को मेल के द्वारा सीधे उस दुकान पर भेजे जाने लगा। बुजुर्ग दिन रात बैठे रहे। हर फोटो को देखते, सेकंडों में नाप लिखते, कटिंग का नक्शा बनाते और हायर किए गए टेलरों को कपड़ा काटने को दे देते। 10 दिन और 10 रात नींद भूलकर काम किया और फिर चमत्कार हुआ। उत्सव से ठीक पहले हर जिले, हर गांव, हर गली में रेशमी पांचे, सफ़ेद कुर्ते और मैसूर पेटा पहुंचाए गए। पार्टी की जनसभा में उस दिन लाखों लाख पुरुष एक साथ पारंपरिक वेश में सभा स्थल पर पहुंचे। समुद्र जैसी भीड़ थी। तब एक जैसे सब गौरवान्वित। विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया। सभा की भव्य सफलता के बाद फिल्म स्टार नेता खुद उस छोटी सी दुकान पर पहुंचे। बुजुर्ग टेलर के पैर छुए और बोले, आपने हमारी पार्टी ही नहीं, एक राज्य के अस्मिता को बचाया। उस दिन के बाद वह दुकान रातों रात पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। इससे ऑर्डर आने लगे। वह छोटी सी दुकान एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई, जिसके जगह जगह पर अपने खुद के बुटीक और फ्रेंचाइजी खुल गए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस बुजुर्ग ने 50 साल तक किसी को बताए बिना शोर मचाए सिर्फ अपने काम की बारीकियों पर मेहनत की, बिना किसी विज्ञापन या कोई प्रचार के। फिर जब समय ने एक चुनौती से सामना कराया, एक झटके में पूरा राज्य उनके काम का कायल हो गया। यही जीवन का सत्य है। होता प्रचार उस दिन चमक देता है, लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप अपने कर्म की गहराई बढ़ाता रहता है, एक दिन वही दुनिया का कोहिनूर बन जाता है। यह सुनकर सभी श्रद्धालु गदगद हो गए। बाबा जी ने सबको प्रणाम किया और रात्रि विश्राम हेतु अपनी कुटिया की ओर चल दिए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इस तरह की रोचक और प्रेरक कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक आगे भी अच्छी कहानियां पहुंचा सकें।